कृषि से जुड़ी आधुनिक तकनीक और नीतियां से संबंधित ये एमसीक्यू है, जो कि प्रयास आवासीय प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाली है। आइए शुरू करते हैं। कृषि में सिंचाई के कौन कौन सी प्रमुख तरीके हैं? ए टपक सिंचाई, बी बाढ़ सिंचाई, सी स्प्रिंकलर सिंचाई या उपरोक्त सभी। तो इसका जो उत्तर है उपरोक्त सभी। देखिए, टपक सिंचाई या फिर कहें हम बाढ़ सिंचाई या स्प्रिंकलर सिंचाई, ये अलग अलग परिस्थितियों के लिए और फसलों के लिए ये उपयुक्त होते हैं। भारत में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस फसल का है? धान का है या गेहूं का या गन्ना का या फिर कपास का? तो सही इसका उत्तर है धान का। भारत में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र धान की फसल का है, क्योंकि यह फसल जल की अधिक इसमें आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन आधारित उर्वरकों का मुख्य कार्य क्या है? पौधों की जड़ें मजबूत करना, या पौधों की हरी पत्तियों की वृद्धि करना, या मिट्टी की उर्वरकता कम करना, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है, पौधों की हरी पत्तियों की वृद्धि करना, बी ऑप्शन। ठीक है। यूरिया जब हम छिड़काव करते हैं तो फसल और लहलहाने लगती है, खास करके पत्तियां हरी हो जाती हैं। किस प्रकार की कृषि में किसानों को सबसे अधिक आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना पड़ता है? वाणिज्यिक कृषि में, या निर्वाह कृषि में, या फिर कहीं झूम कृषि में, या फिर जैविक कृषि में? तो जब कृषि को अधिक पैदावार के लिए बढ़ाया जाता है ना, तो उसको बोलते हैं वाणिज्यिक कृषि। तो वाणिज्यिक कृषि में किसानों को फिर अधिक उत्पादन के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना पड़ता है, जैसा कि उन्नत बीज, मशीनरी, सिंचाई प्रणालियां, ये सारे उपयोग में लाए जाते हैं, ताकि क्या हो, अधिक उत्पादन संभव हो सके। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी किस उद्देश्य से निर्धारित किया जाता है? किसानों को लाभ दिलाने के लिए, खाद्य वितरण प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए, या कृषि निर्यात को बढ़ाने के लिए, या फिर कहीं इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है किसानों को लाभ दिलाने के लिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी किसानों को उनकी उपज पर न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित किया जाता है, ताकि उन्हें नुकसान न हो। ऑपरेशन ग्रीन का मुख्य उद्देश्य क्या है? हरी सब्जियों और फलों के उत्पादन को बढ़ावा देना, कपास उत्पादन को बढ़ावा देना, या फिर दुग्ध उत्पादन बढ़ाना, या चाय उत्पादन को बढ़ाना? तो इसका सही उत्तर है हरी सब्जियों और फलों के उत्पादन को बढ़ावा देना ऑपरेशन ग्रीन का मुख्य उद्देश्य है, ताकि उनकी उपलब्धता बढ़े और मूल्य स्थिर रहे। किस आधुनिक कृषि तकनीक में पानी की कम आवश्यकता होती है? बाढ़ सिंचाई में, टपक सिंचाई में, या झूम कृषि में, या फिर कहें रोपड़ कृषि में? तो सही इसका उत्तर है टपक सिंचाई। टपक सिंचाई तकनीक में कम पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें सीधे पौधों की जड़ों तक पानी पहुंचता है, जिससे पानी की बचत होती है। मिश्रित कृषि का प्रमुख लाभ क्या है? एक ही फसल पर निर्भरता कम होती है, या अधिक फसल उत्पादन होता है, या कम लागत में अधिक मुनाफा होता है, या केवल पशुपालन को बढ़ावा मिलता है? तो एक ही फसल पर निर्भरता ये कम होती है। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, मिश्रित खेती में। और एक से अधिक फसल उसमें उगाए जाते हैं, और साथ में पशुओं की खेती भी उनके लिए किया जाता है, तो जिससे किसान एक ही फसल पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि इससे क्या होता है कि जो जोखिम है उसकी संभावना कम हो जाती है। केसीसी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड, किसानों को त्वरित ऋण उपलब्ध कराना, या किसानों को बीमा प्रदान करना, या कृषि यंत्रों को सस्ता बेचना, या फिर कहें जैविक खेती को बढ़ावा देना? तो इसका सही उत्तर है किसानों को त्वरित ऋण उपलब्ध कराना केसीसी योजना का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, ताकि वे
कृषि गतिविधियों को बेहतर तरीके से चला सकें। लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY का उद्देश्य क्या है? R फॉर राष्ट्रीय, K से कृषि, V से विकास और Y से योजना, कि इसका उद्देश्य क्या है? कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाना या किसानों को मुफ्त बीज देना, केवल जैविक खेती को बढ़ावा देना, कृषि भूमि का अधिग्रहण करना। तो इसका जो सही उत्तर है, कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाना, और जिससे किसानों की आय में क्या होता है, वृद्धि होता है, और कृषि क्षेत्र में फिर विकास होता है। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का एमसीक्यू? जरूर आप कमेंट करके हमें भेजिए। हम मिलते हैं ऐसे ही नए एमसीक्यू में।